उसके बाद हम थिन लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? स्विल, हम्स बनाने की और स्विल बनाने की प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही चुके होंगे। ठीक है, अंदर वाली लाइन थोड़ी डार्क एंड बाहर वाली लाइन थोड़ी सी पतली। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये वाली शेप भी, ये वाली फिलिंग भी हमारी हो गई है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाली फिलिंग में हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो स्विल बनाएंगे। ठीक है, फिर हम बनाएंगे हम्स, एंड इसके ऊपर हम बड़े वाले हम्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे आउटलाइन को। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने स्विल बनाया। इसके बाद हम बनाएंगे हम्स, इसके बाद हम बनाएंगे ये बड़े वाले हम्स, एंड इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन को डार्क कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ये हमने स्विल बनाया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, और ये हम जैसे हमारे पास शेप में स्पेस कम रहता है ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये हमने बनाया बड़े वाले हम्स एंड इनको हमने डार्क कर दिया। ठीक है, ये बनाया हमने स्विल, ये बनाया हमने हम्स, ये बनाया हमने बड़े वाले हम्स एंड आउटलाइन को डार्क कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आप देख लो कि दोनों के बीच से मैं किस तरीके से बना रही हूँ, उसी तरीके से आपको ज्वाइन करना है इनको एक दूसरे से। सिंपल, बस इस तरीके से आपको करते चले जाना है। ठीक है, अब आपके पास थोड़ी सी जगह बची है, उसमें क्या कर सकते हो आप, तो आप ऐसे स्विल बना दीजिए उसमें। दैट्स इट। तो ये आपका हो गया क्लियर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फिलिंग की तरफ। तो नेक्स्ट फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से ना पेटल बनाने हैं। ठीक है, ये बनाने के बाद इसके बाहर आपको हम्स बनाने हैं। इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके बाद बाहर इसको आपको हम्स बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहीं से हम एक और बना लेंगे पेटल एंड इसके बाहर हम्स बनाएंगे। ठीक है, यहीं से हमने एक और निकाला एंड यहाँ पर भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाते चले जाना है और इनको ज्वाइन करते चले जाना है एक दूसरे से। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ही, एक तो जल्दी आप उस स्पेस को कवर कर पाएंगे, दूसरा ये सुंदर भी बहुत लगता है गाइस। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो इसको। तो
इस तरीके से आप बना सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमें स्विल नहीं बनाना, एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाना है, जस्ट इतना सा, एंड इसके अराउंड हमें एक सर्कल बना देना है। एक छोटा सा ऐसे कर्व बनाना है एंड इसके अराउंड सर्कल बना देंगे। छोटा सा कर्व बनाएंगे, मतलब हाफ स्विल आप कह सकते हो कि हाफ स्विल बनाएंगे एंड उसके अराउंड एक कर्व बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी आप मेरे कई डिज़ाइंस में देखोगे कि ये वाली फिलिंग मैंने कई डिज़ाइंस में अपने में यूज़ की है, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि छोटा सा एक स्विल, हाफ स्विल बनाना है एंड उसके बाहर एक सर्कल बना देना है, ठीक है। एक हाफ स्विल बनाना है एंड उसके बाहर सर्कल बना देना है, हाफ स्विल एंड उसके बाहर सर्कल। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे कुछ, अगर आप इस तरीके से एक ही उससे फिल नहीं करना चाहते तो मैं एक और यूनिक तरीके की आपको फिलिंग बताती हूँ कि जब आपको किसी जगह को फिल करना है तो आप क्या कर सकते हो कि बीच में इस तरीके से एक फ्लावर बनाओ, ठीक है। इसको अभी स्टार्टिंग में हम मोटा नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरीके से फ्लावर बनाओ आप, ठीक है। बना लिया। अब जो स्पेस है ना उसमें भी हम कहीं ना कहीं ये वाला मतलब फ्लावर आधा या बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बना लिया हमने। अभी इसके जो बीच में हम क्या करेंगे कि जो हमने सबसे पहले वाली जो फिलिंग सीखी थी वो हम फिल करेंगे। फ्लावर के अंदर नहीं करना, सिर्फ फ्लावर के बाहर बाहर करना है। तो वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से करना है। सिर्फ इस तरीके से फ्लावर के बाहर बाहर करना है, किसी भी फ्लावर के अंदर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको फिल। पूरे एरिया में करना है। इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सामने पूरा कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्लावर के बाहर बाहर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते रहिए। जो भी खाली स्पेस है फ्लावर के बाहर उसको आपको इसी से फिल करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, पूरा फिल कर लेना है। ये वाली फिलिंग भी आप मेरे कई डिज़ाइंस में देखोगे, कई डिज़ाइंस में मैंने यूज़ की है एंड बहुत बारीक निकल के आती है, बहुत सुंदर लगती है ये वाली फिलिंग। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद इसको पूरा ऐसे फिल करने के बाद, सॉरी मेरा कोन टच हो गया। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लावर की आउटलाइन को डार्क करेंगे। तो अभी हम फ्लावर को डार्क कर लेंगे। ठीक है, सारे फ्लावर्स को हम आउटलाइन को डार्क करेंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी अपने स्पेस को फिल कर सकते हो। ठीक है गाइज। सो गाइज, आई होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड ये सारी फीलिंग्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।